हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं, मस्त हैं, पढ़ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं पढ़ रहे होंगे आप लोग। ठीक। और हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, क्या भिन्न पढ़े थे हम लोग, और भिन्न में हम लोग कुछ बातें पढ़े थे। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े होंगे और आगे भी उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप देखते रहेंगे। अपना जो भी नॉलेज है वो अपने भी रखेंगे, दूसरों को भी शेयर करेंगे, उम्मीद करते हैं। तो जो हम लोग जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि अभी एसआई का भी मतलब वो एग्ज़ाम आने वाला है। अभी देखिए ग्रुप एनटीपीसी का जो था 7th फेज़ वाला भी, उसका भी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कब होगा कैसे होगा। तो फिलहाल जिनका ग्रुप मतलब 7th फेज़ नहीं हुआ है वो अपना तैयारी करते रहें, उनको मतलब रुके मत, ठीक है। और जो भी अपना प्रैक्टिस है या कह सकते हैं आप लोग कुछ भी तैयार किए हैं, मतलब सभी विषय आपका तैयार है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, देखिए कितना आ रहा है कैसे आ रहा है। लेकिन हाँ, इस बार मतलब आप कह सकते हैं इस बार हम जो अपॉर्चुनिटी हमारा वो छूटना नहीं चाहिए, एकदम गेन करना चाहिए। यानी देखिए 2 रोटी थोड़ा 1 रोटी कम खाइए, लेकिन हम ये नहीं करें मत खाइए, लेकिन 1 रोटी कम खाइए लेकिन पढ़िए ज़्यादा थोड़ा सा, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आने वाला है। कोई भी मतलब कुछ लोग होंगे भाई उदास होंगे, तो उदास मत रहिए, बस इस बार मेहनत कर लीजिए एकदम जम कर करके। देखिए जीवन में सबके क्या आती हैं, कुछ ना कुछ, कभी दुख आती है कभी सुख आती है, तो सबको क्या करना चाहिए, झेलना चाहिए। हमारे भी जीवन में भी दुख हैं सुख हैं, सबके जीवन में है, लगा रहता है। फिलहाल हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है, और आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग अपने टॉपिक पर क्या करते हैं, चलते हैं आगे कि क्या है कैसे है वो देखा जा रहा है, ठीक है। तो जो हम लोग पढ़े थे भिन्न में कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, उसमें कुछ डाउटें कुछ अगर है तो बता दीजिएगा, अगर नहीं है तो फिलहाल एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि क्या पढ़ाए थे। हम लोग क्या पढ़े थे कि शांत और अशांत, शांत और अशांत पहले थोड़ा सा जानना है। शांत और अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है, अशांत, ठीक। तो यहाँ पर एक डाउट यहाँ पर था कि सर जी हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा भिन्न शांत है और कौन सा भिन्न क्या है, अशांत है। मान लीजिए छोटा रहेगा, जैसे मान लीजिए 2/5 है, 2/5 है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं भाग देकर कि हाँ 1-2 स्थान कट जाएगा। लेकिन बाय द वे ऐसे दे दिया जाए, मान लीजिए 125/1300 मान लीजिए 76 मान लीजिए, ऐसे कुछ दे दे, तो ऐसे भाग करते रह जाएंगे। तो इसमें आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। बस करना क्या है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है। वह ध्यान में क्या रखना है कि शांत दशमलव भिन्न कैसे चेक करेंगे, वह आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी भिन्न लिखते हैं, कोई भी भिन्न हम लिखते हैं, ठीक है, कोई भी भिन्न लिखते हैं, वो कौन सा भिन्न है देखा जाए। बस जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको बोल दीजिए कि इसके पहले वाला वीडियो पढ़ लें, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम कहें कि 1/15 और 1/8 ऐसे आ जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए क्लियर नहीं दिख रहा होगा। जैसे हम कहते हैं कि 1/15 और 1/8, इसमें से कौन शांत होंगे कौन अशांत होंगे। तो आपको भाग देने में थोड़ा आसानी है, तो ठीक है। अगर भाग मान लीजिए हर में ज़्यादा वैल्यू आ गया यानी बड़ा आ गया, तो आपको क्या करना है कि ध्यान समझिएगा कि हर में क्या करना है कि हर में जो भी संख्या होगा, क्या होगा, जो भी संख्या होगा उसका क्या करिएगा, फैक्टर करिएगा, क्या करिएगा, गुणनखंड कीजिएगा, गुणनखंड करिएगा। गुणनखंड करने के बाद अगर 2 के पावर कुछ आए और 5 के पावर कुछ आए, मान लीजिए 2 के पावर m आ गया और 5 के पावर क्या हो गया, n आ गया, तो अगर इस कंडीशन में है वो हर, इस कंडीशन में अगर हर वह है तो वह क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव। अगर थोड़ा सा भी 2 के पावर m और 5 के पावर n के अलावा दूसरा चीज़ आ गया, दूसरा चीज़ जैसे मान लीजिए 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया इसके साथ, तो यह जो हर में होगा वह जो पूरा भिन्न होगा वो क्या होगा, शांत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये लेते हैं, तो ये 15 किसमें, यानी 15 है आपका, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं।
और आपको ये पहचानना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो एक काम करिए, ये 15 को फैक्टर करिए, गुणनखंड करिए, तो 3 गुणे क्या आ गया 5, 3 गुणे 5। अब हम कहे थे कि ये शांत होगा कि अशांत कब चेक करेंगे, जब यह भिन्न में यानी इसके हर में यानी 2 के पावर क्या हो m हो और 5 के पावर क्या हो n। इसके अलावा यानी 2 और 5 के अलावा कह सकते हैं न हो, तो 2 और 5 के अलावा देखिए 5 तो है ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, ये क्या आ गया 3 आ गया। तो 3 आ गया तो यह जो वैल्यू होगा यानी 1/15 ये क्या होगा शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। अब जरा इसको देख लीजिए, 1/8 हर में है, 8 को क्या करें 2 गुणे 2 गुणे 2, जरा ध्यान समझिएगा। 8 का हर हम हर पकड़ रहे हैं, हर को, हर कितना है 8 है, 8 है तो 8 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अब कहेंगे सर जी 2 के पावर 3 है, 5 ये नहीं किया, तो बताइए ये बताइए हम 2 के पावर 3 क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, 5 के पावर 0 कहेंगे सर जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान सदैव कितना होता है 1 होता है, आप लोग जानते होंगे। तो यह जो वैल्यू आ गया देखिए 2 के पावर m आ गया और 5 के पावर कितना हो गया n आ गया। तो आपको क्या करना है, ये जब ये कंडीशन आपको दिखे तो आप तुरंत ये कह देंगे क्या कि यह जो ये भिन्न है वो क्या होगा शांत होगा। तो कोई भी आप नंबर ले लीजिए और चेक कर लीजिए कि हर को चेक करना है और गुणनखंड करना, अगर इस फॉर्म में है तो आपका शांत होगा, अगर इस फॉर्म में भी नहीं है तो क्या होगा अशांत होगा। आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं, फटाफट हर को फैक्टर करिए, इस फॉर्म में है तो शांत, नहीं है तो अशांत, ठीक है। इसके साथ अगर 3 आ गए 7 आ गए ये सब जो भी है यानी उसको हम क्या कहेंगे अशांत कहेंगे। तो बस इतना डाउट था तो ये भी क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं थोड़ा सा आगे क्या आना है कि जरा देखिएगा, हम लोग पढ़े थे कि आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव, ठीक है, आवर्ती अशांत दशमलव। और एक पढ़े थे अनावर्ती अशांत दशमलव, भिन्न, ठीक है, ये पढ़े थे, ये भी भिन्न पढ़े थे। तो आपको क्या करना है, हम बताए थे इसमें जो था वह पॉइंट करके ये 6 8 7 डैश करके था, पाई भी था, तो ये सब क्या थे अपरिमेय थे, ठीक है। जब ये अपरिमेय होंगे तो ये क्या इनको भिन्न में नहीं बदला जा सकता है, क्यों, हम पढ़ाए थे कल, इसको भिन्न में बदला नहीं जा सकता है। अब यह जो आ गया आवर्ती अशांत दशमलव, इसमें 2 प्रकार के, एक शुद्ध थे एक मिश्रित थे। तो उनको जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट कितना हो गया 666 डैश करके हैं, और 0 पॉइंट कितना हो गया 3 4 5 डैश ये सब। तो इनको आपको पढ़ना है कि इन सभी आवर्ती अशांत दशमलव को कैसे हम क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे, कैसे भिन्न में बदलेंगे, और इनका जोड़ कैसे करेंगे, घटाना कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि करना क्या है। चलिए कलम और कॉपी उठा लीजिए और बताइएगा कि इसका मान क्या आएगा। सबसे छोटा क्वेश्चन ये है कि हम कहें कि पहला क्वेश्चन ये कह दें कि 0.5 पर बार, ठीक है, ये क्या है, ये आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न है, ठीक है। अब ये भिन्न नहीं दिख रहा है आपको, अब इसको क्या करना है, आपको भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में, क्या पढ़े थे कि मानते थे क्या x बराबर दिस 0.555 ऐसा कुछ करके मानते थे, ठीक है। ये बार का मतलब रिपीट करता हुआ, लेकिन हमको x कुछ नहीं मानना है, ये x नहीं मानना है, हमको वह रूल अपनाना नहीं है। हमको क्या करना है, शॉर्ट मेथड, यानी 10 सेकंड में क्या आ जाए, आंसर आ जाए। तो आंसर लाने के लिए आपको क्या करना है कि दशमलव पे 5 है ना, यहाँ पर 5 है, तो काम करिए 5 है, अगर एक संख्या है, एक संख्या पर बार है तो उस संख्या को लिख लीजिएगा। यानी कहने का मतलब जो संख्या पर बार है उस संख्या को लिख लीजिएगा, और जितनी संख्या पर बार है उतना क्या लिख लीजिएगा, 9 लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, जितनी संख्या पर बार है उसको हर में क्या लिख लीजिएगा, 9 लिख लीजिएगा। फिर से समझिएगा, जो संख्या उसको लिखिएगा फटाफट लिख लिए। उसके बाद जितनी संख्या पर, एक संख्या पर बार है तो 1 9 लिखिएगा, 2 संख्या पर बार है तो 2 9 लिखिएगा। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखिएगा, 0.034 पर दोनों पर बार है। हम क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, संख्या को क्या करना है, लिखना है, लिख लिए। अब नीचे क्या करना है कि जितनी संख्या पर बार है उतना क्या लिखना है, 9 लिखना है।
बस ये ख़त्म, ये ख़त्म। और भी आते हैं, तीसरा क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए हम कहते हैं 0.24 पर बार, ये 4 पर बार है। तो बताइए ये पहला टाइप है या दूसरा टाइप था? इसको ज़रा देखिएगा कि इसको कैसे करेंगे, तो ज़रा बताइए, अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, जो संख्या है क्या है 24 है, 24 को आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, 24 को क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिख लिए। जिस संख्या पर बार नहीं, ध्यान समझिएगा, जिस संख्या पर बार नहीं है, जिस संख्या पर बार नहीं है उसको इस संख्या में से घटा दीजिएगा। बताइए ये 24 संख्या था, संख्या 24 लिख दिए। जिस संख्या पर बार नहीं है उस संख्या को घटाना है इस संख्या में से, ठीक। अब क्या करना, हर में क्या करना है, जितने संख्या पर बार था उतना क्या लिखते थे हम लोग, इसके पहले वाले में 9 लिखते थे। जितने संख्या पर बार नहीं है उतना हमको क्या लिखना है, क्या लिखना है, 0 लिखना है। समझ में आया? हम क्या कहते हैं, टोटल संख्या लिखना है। जिस संख्या पर बार नहीं उसको घटाना है टोटल संख्या में से। नीचे क्या करना है, जितने संख्या पर बार है उतना 9 लिखना है, और जितने संख्या पर बार नहीं है उतना क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 22 बटा कितना हो जाएगा, 90, यानी कह सकते हैं 11 बटा कितना, 45। बताइए कोई डाउट? एक क्वेश्चन और लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, अगर ऐसे कहते हैं 0.1245 ऐसे मान लीजिए यहाँ पर बार है, यहाँ पर बार है, तो तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, टोटल संख्या लिखना, टोटल संख्या लिख लीजिए। 12 कितना है, 45 लिख लीजिए, टोटल संख्या हो गया। अब क्या कहते हैं, माइनस क्या करना है, जितने संख्या पर बार नहीं है, जितने संख्या पर बार, कौन सी संख्या पर बार नहीं है, 12 है, तो 12 संख्या यानी जो 12 है संख्या उसको क्या करना है, इस टोटल में से माइनस करना है। इतना समझ में आया? नीचे क्या करना है आपको कि जितने संख्या पर बार था, कितने संख्या पर, 4 पर बार है, 5 पर बार, 2 संख्या पर बार है तो क्या लिख लीजिएगा, दोनों लिख लीजिएगा, 9 हो गया। अब जितने संख्या पर बार नहीं उतना क्या लिख लीजिएगा, 0 लिख लीजिएगा। अब फटाफट घटा दीजिए, क्या आएगा बताइए, 3 आ गया, अब क्या हो गया, 3 हो गया, अब क्या हो गया, 12, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये 9,900, ये आपका ये हो गया। अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, 3 से कटेगा, देखिए 3 चौका 12, और भी काट सकते हैं छोटा, 3 चौका 12, 3 एकने 3, और 3 त्रिका 9, और भी कटेगा, और भी कटेगा, 4 1 5 1 6, फिर 3 से कटे, 4 1 5 6, 3 से कटेगा, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकने 3, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21 बटा कितना होगा, ये होगा। और भी 3 से कटेगा, नहीं अब नहीं कटेगा, 7 3 10 1 11 नहीं कटेगा। यही है आपका आंसर। ये था आपका, अभी ये था। और आगे ज़रा देखा जाए कि आगे क्या है टाइप अगला, कि क्या पूछा और जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए, जैसे हम कह दें कि हम लोग 0.5 का पर बार ये तो कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर हम कह दें यहाँ पर 1.5 पर बार, यानी दशमलव के पहले कोई संख्या आ जाए। ये जितने भी संख्या थे ना, ये जितने भी हम लोग किए हैं वो दशमलव के बाद संख्या थे, दशमलव के बाद संख्या, दशमलव के इधर कोई संख्या नहीं था, तो ये रूल था। और दशमलव के पहले संख्या आ जाए तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे आप लोग ये पढ़ चुके हैं कैसे करना है, कैसे निकालना है, उसी टाइप को करना है। बस आपको क्या करना है, दशमलव के इधर जो संख्या है उसको लिखे रहिएगा, लिख लिए, बीच में क्या करिएगा, प्लस कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, प्लस करिए, दशमलव की जगह क्या करना है, प्लस करना है। अब बताइए अगर हम 1 को हटाएं तो ये बनेगा क्या, पॉइंट, यानी 0.5 पर बार। तो इसको बदलने के लिए सिखाए हैं, इसको क्या लिखना है, टोटल संख्या बटे कितना, 9, एक संख्या 1 9, तो फटाफट इसको जब बदलेंगे 5 बटा कितना हो जाएगा, 9, 5 बटा कितना हो जाएगा, 9। तो या तो आप इसका गुणा इसमें करके जोड़िए 5 को, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 सही 5 बटा 9, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप 9 का गुणा इसमें करेंगे, जोड़ेंगे, फिर भाग देंगे तो यही आएगा। या तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में, जो है उसको आगे जोड़े, हाँ तब तक ये फॉलो होगा जब ये अंश इससे क्या हो, छोटा हो, अंश हर से क्या हो, छोटा हो, नहीं तो फिर एक बार भाग जाएगा तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हम कहते हैं 2.6 मान लेते हैं, 2.6 पर बार एक संख्या पर, तो आपको क्या करना है कि 2 लिखना है, लिख लिए, बिल्कुल सही है, 2 लिख लिए। अब प्लस का क्या कर सकते हैं, अब देखिए दशमलव के बाद ये संख्या है तो आप क्या लिख सकते हैं, 6 बटा कितना, 9, 6 बटा 9, या फिर कह सकते हैं 3 से काट सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। तो या कह सकते हैं कि 2 सही 2 बटा कितना, 3, ये आपका हो गया। या गुणा कर लिए, 3 दूना 6, 2 8 बटा कितना, 3, ये सही है।
कुछ करना नहीं है, बस आप करिए, ये बस जितना बताएं उसको कर लीजिए, 10 सेकंड में आंसर कर लीजिए। एक क्वेश्चन और लगाइएगा, एक क्वेश्चन और लगाइएगा। क्वेश्चन क्या है, जैसे हम कह दें कितना ले लें आप, 3 ले लेते, 3.64 पर बार, 3.64 पर, ये दो संख्या पर बार है। देखिएगा 6 और 4 दोनों पर बार है, तो हम क्या कहें, इसको 3 लिखिएगा प्लस लिखिएगा। अब दशमलव के 2 स्थान पर मतलब बार है, 2 संख्या पर, तो ये क्या करिए 64 बटा कितना हो जाएगा 99, 64 बटा कितना हो जाएगा 99। अगर ये संख्या कट रही है तो काट सकते हैं, नहीं कट रही है तो ऐसे लिख दीजिए। अभी बताएं कि जब तक आप इसका गुणा करके जोड़ेंगे भाग करेंगे तब तक ऐसे लिख दीजिए 64 बटा कितना 99, बस खत्म। ठीक, तो आपको ये इतना था। अब इसमें ऐसे एक पूछा गया था गुड्स गार्ड में, तो ऐसे पूछा गया था कि 1.37 पर बार, ऐसे पूछा गया था, को भिन्न में बदलिए। सिंपल सा क्वेश्चन कि 1.37 को क्या करिए भिन्न में बदलिए। तो आपको बताए हैं तो जरा बता दीजिए, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, ऐसे है, तो बताइए क्या होगा 1 + 37 बटा कितना 37 बटा कितना 99, कितना हो जाएगा 99। तो आप बदल दीजिए, एक सही 37 बटा कितना 99, या फिर 99 का गुणा 1 में करिए और 37 जोड़िए, कितना हो जाएगा 136 बटा कितना 99। बस 10 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर ये नहीं जानते तो x वक्त मान करके लगाते हैं तो 3-4 मिनट आपका जाता, और जब 3-4 मिनट जाता है तो और भी क्वेश्चन नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये सब छोटा, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर जी ये पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, अभी तो पता नहीं चल रहा है। जब आगे जब क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लीजिए कैलकुलेशन छोड़िए, अब जब एग्जाम दीजिए या चाहे टेस्ट दीजिए, उसमें देखिए कैसे पूछ रहे हैं। अब ऐसे नहीं पूछ रहा है कि आप एक चैप्टर का पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, एक क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो 2 से 3 चैप्टर से इंक्लूड करके पूछ रहा है, ताकि वह सब में क्या हो शामिल हो। और बच्चे यहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो कभी पूछ देगा, एक क्वेश्चन पूछेगा तो 2-2 3-3 को मतलब मिक्स करके पूछ देगा, तो कभी इसको डाल देगा कभी इसको डाल देंगे। तो ये सब बातें मत करिए कि मतलब ये है वो है, तो ये काम करिएगा, इसको क्या करिए नोट्स बना लीजिएगा कैसे क्या करना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन पर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे पूछा जा रहा है ज़रा बताइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऐसे पूछ देगा कि 1.6 प्लस 1.2 पर बार, ऐसे पूछ देगा, कह देगा कि इसका मान क्या होगा बताइए। अभी तो छोटा है तो ठीक है, बड़ा पूछ देगा तो कैसे करेंगे। देखिए इसको लगाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदल करके दोनों को सॉल्व करिए तभी भी आएगा। अगर भिन्न में नहीं बदलेंगे वैसे करेंगे तभी भी आएगा। कैसे ज़रा देखा जाए, अगर भिन्न में बदलना है तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो कैसे आएगा, डायरेक्ट किया जाए। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ 1 था 1 लिख दिए, प्लस क्या करेंगे 6 बटा कितना 9, और प्लस क्या आएगा प्लस 1 प्लस कितना हो जाए 2 बटा 9। यहाँ तक सही। इसको हम भिन्न बदलें, ये बीच में प्लस था प्लस लिख दिए, इसको ये, तो एक काम करिए 1 और 1 जोड़िए, कितना होगा 2 प्लस, देखिए इन दोनों का बेस यानी हर क्या है बराबर है, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 बटा कितना हो जाएगा 9। या तो आप 9 का गुणा 2 में इसमें करिए जोड़िए, या तो आप कर सकते हैं 2 सही 8 बटा कितना 9, या 8 में आप भाग दीजिए, कितना आएगा 2.8 में भाग करिए, कितना होगा 9 से भाग करेंगे तो 9 8 72, यानी 2.8 फिर 9 8 72, यानी कितना आया था 80 आया था, 9 8 72 और 8 80, यानी फिर आएगा, यानी ऐसे आएगा, यानी 2.8 पर 8 पर क्या बार, यानी ये संख्या ये ऐसे आएगा। फिर अब अगर ऐसे करना है आपको तो ऐसे कर, जैसे सिंपल जोड़ते हैं तो 1 दशमलव कितना होगा 6 पर बार का मतलब ये हो गया कि 6 संख्या क्या कर रही है रिपीट कर रही है, ठीक, ऐसे जा रही है। तो आप एक काम करिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे रहने दीजिए, ठीक। अब इसका मतलब क्या होगा 1.2 का मतलब 1.2 पर बार का मतलब क्या हो गया कि 2 क्या कर रही है रिपीट कर रही है, ये भी सही है। अब एक काम करिए, इसको जोड़िए जरा, सिंपल सा जोड़िए, सिंपल जैसे आप लोग 1-2 क्लास में पढ़े हैं वैसे जोड़ना है। तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 6 2 कितना हो जाएगा 8, सही है। दशमलव लिखिए, दशमलव 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, बताइए कोई दिक्कत। अब ये डैश करता जाएगा, तो बताइए हम इतना न लिख करके 2 दशमलव कितना हो जाएगा 8 पर बार लिखिए, चाहे 8 पर बार लिखिए, ठीक। तो आपको इस टाइप से करना है। ये क्या था जोड़ था, घटाना भी है, मान लीजिए इसमें माइनस आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे मान लीजिए 3 दशमलव
6-7 पर बार, 6-7 पर बार माइनस 2.25 पर बार। हाँ, एक शर्त है यहाँ पर, याद रखिएगा, दशमलव के बाद अगर सेम संख्या पर, यानी 2 संख्या पर बार है ना, तो यहाँ पर भी 2 संख्या पर बार होना चाहिए, तब ये रूल लगेगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ऐसे आ गया, यहाँ पर आ गया, तो इसको आप घटा लीजिए, तुरंत घटाइए तो कितना आ गया, साइड में देख लीजिए 3.67, ऐसे 6-7 करता जाएगा डैश करके, फिर 2 कितना होगा, 2.5 डैश करता जाएगा। अब इसको घटाइए, घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए, 7 में से 5 गया, कितना बचेगा 2। ठीक है, फिर ये कितना बचेगा 4, फिर ये कितना बचेगा 2, फिर ये कितना बचेगा 4, ये दशमलव कितना हो जाएगा 1। यानी इसको ऐसे न लिख करके ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, 4 2 पर क्या बार। बताइए, अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो एक बार पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, फिर जाके आप मतलब इसमें चेंज करेंगे। तो इससे अच्छा आप एक काम करिए, इसी को ऐसे आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, फटाफट घटा दीजिए, आ गया आंसर, कुछ करना ही नहीं है। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और जरा बताइएगा, सबसे आसान क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया था। ये बताइए का मान, इसका भी और इसका भी 0.9 पर बार, दोनों का मान बताइए। और एक क्वेश्चन और था, एक कोई पूछा था अभी, एक कुछ करके 0 ऐसे कुछ करिए, ये है 0, ये है आयोटा, ये 0 है, ये आयोटा है, यानी 0 आयोटा ऐसे कुछ करके, ये आयोटा ऐसे बनता है, 0 आयोटा है, इसके बीच मान लीजिए 81 है। इन तीनों का जवाब दीजिए क्या आएगा, तीनों का जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन आपका फिक्स है इसमें कि क्या आएगा, आप 3 सेकंड में आंसर कर सकते हैं अगर लगाए हैं तब। बताइए कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, इसका मान कितना आएगा बता दीजिए, कितना आएगा 2 पॉइंट कितना 2.66 बार पर, यानी 66 आएगा, और इसका मान कितना आएगा 9 आएगा। फटाफट आएगा, कैसे जरा देखा जाए कैसे क्या आ रहा है। देखिए हम पहले को लगा रहे हैं, अभी हम पढ़े हैं कि 0.4 पर बार, यानी 4 पर बार का मतलब ये हो गया कि 4 बटा कितना 9, 4 बटा कितना 9। अभी बताइए ये कितने घात की कड़ी है 2, जबकि लिखते नहीं है, यानी इसका मतलब इसका वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल निकले का मतलब ये हो गया 4 का वर्गमूल 2 और 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। तो बताइए ये कितना आ गया 2 बटा 3, 2 में 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 0.6 पर बार, यानी 6 आएगा, 6 पर बार हम लिख देंगे। इसका जरा बताइए कितना आएगा 9 बटा 9, फ्रैक्शन में बदलिए, 9 बटा 9 का मतलब कितना हो गया रूट में 1, रूट में 1 का मतलब कितना 1 आ गया। इसका मान बताइए क्या आएगा 0 आयोटा। याद रखिएगा 0 आयोटा का आयोटा ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे होता है कुछ करके, ऐसे कुछ करके, इसका मान सदैव कितना होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, तो इसका मान 1 आएगा। तो जबकि हम जानते हैं कि अगर इसको ऐसे लें, इधर देख लीजिएगा, इसको ऐसे लें तो इसका मान क्या हो जाएगा कितना 81 ले लीजिएगा। अब यहाँ पर बताइए 1 का मतलब कुछ नहीं, यानी ये कितने घात की कड़ी हो गई, कितने घात की कड़ी हो गई 2 घात। तो ये बताइए इसका मान कितना हो जाएगा 9। 81 का वर्गमूल कितना होता है भाई 9 ही होता है ना, बस यही है। तो आपको इतना में से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए उम्मीद करते हैं कि इतना ही पढ़ा जाए, और आगे जो अगले वीडियो में आपको मिलेगा वह मिलेगा आपको भिन्न पर आधारित क्वेश्चन, यानी जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे भी जाते हैं, खास करके मतलब अगर देखा जाए तो वनडे एग्जाम में ज़्यादा इस समय, मतलब जो भी एग्ज़ाम में आए होंगे उसका क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसके बाद आपको क्या कराया जाएगा बताया जाएगा। हाँ, साथ साथ में पढ़ते चलिए और नोट्स बनाते चलिए, जैसे आप लोग पढ़ेंगे वैसे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।